एक लड़की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात्रि के 2 बजे और सर्दी का मौसम था, यानी जनवरी का महीना चल रहा था और जड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और वह सर्दी से कांप भी रही थी। रात्रि के 2 बजे थे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वह काफ़ी देर से ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। इधर एकदम से मौसम पैक था, यानी सर्दी के समय जो मौसम होता सवेरे का, काफ़ी धुंध होती है, कोहरा होता है, एक अकेलापन सा होता है और हवाएं चलती हैं। तो वही सब रात्रि के 2 बजे घोर कोहरा था, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुंध पड़ रहा था सर्दी के मौसम में, जिसको हम पाला बोलते हैं। नंदिनी लगभग 1 घंटे तक रेलवे स्टेशन से बाहर ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि नंदिनी को भी ये नहीं मालूम था कि आज की रात हमारे साथ में क्या होने वाला है। ये अमूमन किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन हर माँ बाप को चिंता होती है जब उसकी संतान और उसके बच्चे घर से बाहर जाते हैं और पहली बार जाएं। उधर नंदिनी के माता पिता को भी चिंता हो रही थी कि आजकल क्या है कि फ़ोन का वक्त है, तो मतलब कोई भी समय हो घर से कांटेक्ट में रहते हैं। नंदिनी के फादर ने पूछा कि बेटा अभी कहाँ पर हो, तो नंदिनी ने जवाब दिया, पापा अभी हम दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तो कोई ऑटो मिला नहीं। तो नंदिनी के पापा बोला बेटा सर्दी तो बहुत है, अपना बचाव रखना, आप कपड़े नहीं लेके गई। तो नंदिनी बोलती है, हाँ पापा जी अभी तो सर्दी तो काफ़ी है, लेकिन मैं तो एक स्टॉली लेके आई थी, सोचा था दिल्ली पहुंच के शॉपिंग कर लेंगे, तो वहाँ से अच्छे अच्छे ट्राउज़र मिलते हैं, अच्छे अच्छे गर्म ऊनी कपड़े मिलते हैं, वहाँ से ख़रीद लेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ शॉल ओढ़ रखा है। बोला ठीक है बेटा, अपना बचाव रखना, सर्दी बहुत है, और हो सके तो दिन के समय यात्रा करती तो ठीक था, रात का समय है, अब आप अकेली ऑटो में कहाँ जाएंगी। नंदिनी के पापा बोलते हैं, बोला बेटा अकेली ऑटो बुकिंग करके नहीं ले जाना, अगर उसमें और कोई सवारी होती हैं तो ही आप ऑटो में बैठना। लेकिन नंदिनी काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, जब भी ऑटो मिला तो खाली मिला। लास्ट में नंदिनी को वह ऑटो बुकिंग करना पड़ा। अब ऑटो वाले का क्या था राज, नंदिनी कहाँ से आई थी, दिल्ली किस लिए जा रही थी, पूरी जानकारी आज की इस कहानी में आप जानेंगे। और हो सके तो आजकल अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं आप, तो पूरी सपोर्ट के साथ, प्रोटेक्शन के साथ में अपने बच्चों को बाहर भेजें। हम अपनी बेटियों को भी मोटिवेट करते रहेंगे कि कैसे आप घर से बाहर जाती हैं तो आपको क्या क्या अपने साथ रखना है, अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है, स्वयं को प्रोटेक्शन कैसे करना है। तो नंदिनी लखनऊ से और दिल्ली जा रही थी। शताब्दी एक्सप्रेस में लखनऊ से और दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में नंदिनी ने प्रॉपर रिजर्वेशन कराया, उसकी सीट कन्फर्म थी। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 9 बजे रात्रि को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और उस समय जो वो ट्रेन चल रही थी कुछ लेट चल रही थी, तो डिले होने के कारण शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली न्यू स्टेशन पर रात्रि को 10 बजे पहुंचती है। अब नंदिनी शताब्दी से जब उतर जाती है तो वह सोचती है कि सर्दी के कपड़े तो मैं लेके नहीं आई हूँ, देखता हूँ बगल में कहीं शॉपिंग कम्प्लेक्स होगा तो वहाँ से मैं गर्म कपड़े खरीद लेती हूँ। नंदिनी ने काफ़ी देर तक इधर उधर घूमती रही और उसको कहीं पर भी उसके लायक कोई भी गर्म कपड़े नहीं मिले। ऐसा करते हुए नंदिनी को लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए, लेकिन नंदिनी ने अभी तक अपने लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पाए। नंदिनी ने सोचा चलो कल हो सकता है कि भाई के साथ जा कर के हम गर्म कपड़े खरीद लें। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट के पास में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में नंदिनी के चाचा और चाची रहते थे, यानी अंकल का पूरा परिवार वहाँ रहता था। और नंदिनी के अंकल के लड़के की शादी थी जिसको अटेंड करने के लिए लखनऊ से दिल्ली नंदिनी जा रही थी। उसी रात्रि जब वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसको गर्म कपड़े नहीं मिले तो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर के वह ऑटो वाले का इंतज़ार करने लगे। लेकिन नंदिनी के फादर ने पहले ही से बोल दिया था कि बेटा जिस ऑटो में काफ़ी सवारी बैठी हो उसी ऑटो में आप यात्रा करना, ऑटो को बुकिंग करके नहीं ले जाना। जबकि नंदिनी पहले कभी भी दिल्ली नहीं आई थी और ना ही उसने अपने अंकल का मकान देखा था, सिर्फ वह एक गूगल
लोकेशन के माध्यम से और पते के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना चाह रही थी। काफ़ी देर रेलवे स्टेशन के बाहर समय व्यतीत किया, कोई भी ऑटो में पैसेंजर के साथ भरा हुआ नहीं मिला और नंदिनी बुकिंग करके ऑटो ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि रात्र का समय है, लड़की जवान है और ऑटो वाले के आजकल सभी को स्टोरियां मालूम है कि कहीं पर भी जवान लड़की के साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। अंदर से नंदिनी को भी ये बातें सता रही थी, उधर उसके माता पिता को भी ये बातें सता रही थी कि मेरी बेटी कभी भी घर से बाहर अकेली नहीं गई है, आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अकेले जा रही है। हालांकि ये बात नंदिनी के फादर को भी नहीं मालूम था और ना ही नंदिनी को मालूम था कि आज हमारे साथ में ऐसा हादसा भी हो सकता है। तो वहाँ से काफ़ी देर के बाद नंदिनी को एक ऑटो मिल जाता है और वो भी खाली था, लेकिन नंदिनी के घनिष्ठ संबंध बता के, जैसे कि उसने बताया कि उस कॉलोनी के जाना है, तो उसने बोला मैं उसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और ऑटो ड्राइवर ने बोला, जब उसने अपने अंकल का नाम बताया तो उसने उसी बात को दोहरा दिया कि इन्हीं के बगल में मेरा ही मकान है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं के रहने वाले हैं और आपको सुरक्षित हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। यहाँ पर अगर बात करूँ, ऑटो वाला कहता है कि कोई भी ऑटो आपको पैसेंजर के साथ नहीं मिलेगा, यहाँ पर दिल्ली है और सभी अपना अपना ऑटो और टैक्सी बुक करके पर्सन लेके जाते हैं। नंदिनी भोली भाली थी और ऑटो वाले की बातों में आ जाती है। ऐसा कई बार हुआ, कई हादसे हो चुके हैं अकेलापन महसूस करने के बाद। लड़की अंदर से घबरा रही थी। ऑटो वाले ने वहाँ से जब किराया तय होने के बाद में बोला, वैसे तो मैं 500 रुपये लेता ऑटो वाले ने, लेकिन अभी आप हमारे रिश्तेदार की लड़की हैं तो हम आपसे 150 रुपये ले लेंगे, आपको हम वहाँ तक छोड़ देंगे। कम किराए के लालच में और एक उसने अपनापन सा महसूस किया लड़की ने कि ये हमारे अंकल के बगल का है, तो ऐसा कोई हादसा होने से निश्चिंत हो गई। और दूसरा, किराया भी कम ले रहा है, तीसरा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे अंकल के घर पहुंच जाएंगे। इस लालच में आकर के नंदिनी उस ऑटो में बैठ जाती है। जब एयरपोर्ट से थोड़ी करीबन 2-3 किलोमीटर पीछे एक सुनसान सी जगह आती है, जब ऑटो जंगल के पास से गुजरता है तो नंदिनी थोड़ी सी घबराती है कि भैया आप कहाँ ले जा रहे हो। तो ऑटो वाला बोलता है, बोला दीदी आगे ट्रैफिक बहुत पड़ता है और ये रात्र का समय है, इसलिए हम शॉर्टकट यहाँ से निकाल लेते हैं, ये रोड दिन में बहुत चलती है, अभी खाली मिल गई है, तो आप परेशान मत हो, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ ज़्यादा घने जंगल में जब ऑटो वाला लेके जाता है तो वहाँ पर ऑटो को रोक देता है और ऑटो को, चलते ऑटो को सीधा सेल्फ डाउन कर देता, ऑटो चलते चलते बंद हो जाता है। नंदिनी की धड़कनें और तेज हो जाती है। नंदिनी चौंक जाती है कि क्या हुआ भैया, ऑटो वाले से पूछती है। ऑटो वाला बोलता है, दीदी हो सकता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गई हो, मैं चेक करता हूँ। जबकि ऑटो सीएनजी से चलते हैं। नंदिनी समझ नहीं पाई कि हो सकता है पेट्रोल या सीएनजी ख़त्म हो गई हो। तो उसने ऑटो ड्राइवर से पूछा, अब क्या करें भैया। बोला कोई बात नहीं, दूसरा ऑटो वाला आता है, मैं उस ऑटो में आपको शिफ्ट कर दूंगा और आप वहाँ से हम उसको पहुँचा देंगे। नंदिनी को थोड़ा सा डर लगा। उसके इनकी जो ऑटो वाला था उसकी पहले से दूसरे ऑटो वाले से मिली जुली बात हो रखी थी और उस ऑटो वाला थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है और नंदिनी उसमें शिफ्ट करके आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन उसने रूट चेंज करने के बावजूद भी लड़की ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने पहले से उस रूट को देखा ही नहीं था। अब ऑटो वाला जहाँ ले जाएगा तो उसका विश्वास ही करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि उस लड़की को दिल्ली के अंदर एक राजश्री होटल करके नाम था, रेस्टोरेंट कभी हुआ करता था, लेकिन इन्हीं सभी कामों के चलते हुए उस होटल को सील कर दिया गया। जब नंदिनी उस होटल में पहुंचती है तो पूछती है कि भैया आप ये कहाँ लेके आए। बोला दीदी सर्दी है, मैं एक डुब चाय पी करके और उसके बाद में आपको छोड़ के आता हूँ। ऑटो वाले ने यहाँ पर बात उसको, लड़की को पकड़ा दी। लड़की खड़ी थी, इतने में दो एक बॉडी बंडल आते हैं, हष्ट पोस्ट जवान आते हैं और लड़की को उठा करके कमरा नंबर 5 में ले जाते हैं। दरअसल बात ये थी कि जो वह राजश्री होटल था उसमें विदेशी टूरिस्ट का बसेरा था, यानी वहाँ पर रुकते थे
और विदेशी टूरिस्ट इंडियन गर्ल्स के फैन हुआ करते थे, यानी वो इंडियन गर्ल्स को बहुत लाइक करते थे। उस ऑटो वाले का यही काम था कि भोली भाली लड़की को ले जाना और 15 से 20 हज़ार मोटा पैसा कमा करके और चले जाना। अब इधर क्या होता है कि नंदिनी वहाँ पर एक तरह से कैद हो चुकी थी जब उन स्पॉन्सर ने लड़की को कमरा नंबर 5 में डाल दिया, और अब तो कहीं न चिल्लाने की न कहने की। अब इधर खबर मिलती है जब उसके फादर फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन नंदिनी का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। अब उनके मदर फादर और गार्जियंस को बहुत ही टेंशन होने लगी। ऐसे में जब बच्चों का फ़ोन ना अटेंड किया जाए, ये तो दिल्ली जैसा शहर था, अगर हमारे बच्चे बाज़ार भी जाते हैं और फ़ोन अटेंड ना करें या फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो काफ़ी चिंताएँ होने लगती हैं। बात अब वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर लड़की के अंकल के लड़के की शादी थी। वहाँ पर फ़ोन किया कि हाँ नंदिनी पहुँची, नहीं पहुँची। अब नंदिनी के चारों तरफ रिश्तेदार फैल गए और नंदिनी को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर नंदिनी दिल्ली के अंदर ही थी तो बाहर जाने का मतलब ही नहीं बनता। दिल्ली के हर कोना कोना छान मारा, वो नहीं मिले। 3 से 4 दिन नंदिनी को उसी होटल के अंदर रखा गया और रखने के बाद में नंदिनी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। जब नंदिनी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है तो नंदिनी को इतना होश नहीं था कि वह कहाँ है, क्या कर रही है और कहाँ जाने वाली थी। नंदिनी एकदम पागल टाइप की हो जाती है। उसने बड़े बड़े बाल खोल रखे थे और कपड़े उसके काफ़ी गंदे हो चुके थे, क्योंकि जब ऐसी घटना से उसके साथ में मानो एक तरफ से बलात्कार जैसा केस, हालांकि उस राजश्री रेस्टोरेंट में कुछ भी हुआ हो हम ये नहीं कह सकते, चाहे उस लड़की से मजदूरी कराई गई हो, एनीवे कुछ भी किया हो, लेकिन उस लड़की की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। ऐसे में किसी एम्बुलेंस वाले ने उस लड़की को अपनी एम्बुलेंस में बैठा करके और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसने ऑटो समझ करके एम्बुलेंस को हाथ दिया, एम्बुलेंस रुक गई। मानसिक जो टेंशन देख करके एम्बुलेंस वाले ने उसको किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उस लड़की का पूरा डिटेल दिया गया और राजश्री जो रेस्टोरेंट था उस पर क्राइम का छापा मारा गया, जिसमें उसमें न जाने कितनी ऐसी बेगुनाह मासूम लड़कियां पाई गईं जो कि कहीं जा रही थीं। किसी को कैप्चर कर लिया गया, किसी को उठा लिया गया, फिर वहाँ से उस राजश्री होटल को सील करा दिया गया। तो ये छोटी सी एक कहानी नंदिनी की एक बड़ा सावधान करने का मौका देती है। लड़कियां घर से बाहर चलें। आजकल आपको ऑथोरिटी दिया गया है। चिल्ली स्प्रे का आप अपने साथ हर समय रख सकती हैं। चिल्ली स्प्रे से ये होता है कि अगर आपको चाहे 10 या 20 या 50 लड़के अगर आपको एक साथ पकड़ रहे हैं, आप धीरे से अपना चिल्ली स्प्रे, छोटा सा साइज का होता है, एक बार अगर उनकी तरफ ऐसे फोकस करके मार देंगी तो 15 से 20 या 50 लड़के क्यों न हो, आपका कुछ नहीं कर सकते और उनसे आप आज़ाद होकर के एक सुरक्षित जगह जा सकती है। तो मेरे इस कहानी का मतलब ये है कि अगर बच्ची समझदार है तो ठीक है, अपरिचित जगह पर कभी भी अकेला ना भेजें, और अकेला भेजें भी तो सिंगल ऑटो या ई रिक्शा वाले को कभी साथ ना ले जाएं, जहां पर आप ये लगे कि ये पैसेंजर है या जो पैसेंजर वाला ऑटो होता है उसी में आप सफ़र करें। सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं लेता हूं अनुमति। मिलूंगा बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।